अब आप सुनेंगे रेडियो खांची 90.4 एफएम पे कार्यक्रम रूबरू। कभी मैंने एक शेर लिखा था, इश्क में गर यार रिश्ता टूटता है, इश्क में गर यार रिश्ता टूटता है, यानी अपनी माँ से बच्चा रूठता है। नमस्कार जोहार साथियों, मैं हूँ आरजे रंजन और शो लेकर आ गया हूँ रूबरू के इस कार्यक्रम में आज हमारे साथ मौजूद हैं एक माँ, एक बेटी और एक लेखिका, कवयित्री, समाज सेविका, अभिनेत्री, पॉडकास्टर और जाने कई भूमिकाएं ये निभाती हैं। हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियो में लोकृति गुप्ता जी। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है रेडियो खांची के स्टूडियो में। बहुत धन्यवाद रंजन जी। आप बताएं कि आपने हाल ही में अपना एक उपन्यास लॉन्च किया था, आपने उसको क्योंकि तुम ही हो नाम दिया था। उस उपन्यास के बारे में पहले बताएं हमारे श्रोताओं को। जी बहुत धन्यवाद। ये उपन्यास जो है वो मतलब एक पर्टिकुलर लव स्टोरी है और प्रेम कथा है और ये बहुत ही रोचक है, बहुत अच्छा है। अब तक जितने भी पाठक हैं उनका बहुत अच्छा रिव्यू आ रहा है, सारी समीक्षा बहुत अच्छी रही है और मुझे बहुत प्रशंसा है कि इस ज़माने में जबकि फ़ोन है सबके हाथ में, लोग व्यस्तता के बहुत सारे छोटे छोटे शॉर्ट वीडियोस, रील्स ये सब है, तब भी मेरे उपन्यास को लोग पढ़ रहे हैं और बहुत सराहा भी जा रहा है और मुझे बहुत हतोत्साहित सा लगता था जब मैं इसके बारे में करी थी, पता नहीं इसको जगह मिल पाएगी कि या नहीं, लेकिन अब मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मैं बहुत प्रोत्साहित हो जाती हूँ जब लोग इसकी समीक्षा मुझे देते हैं, बहुत अच्छा लगता है मुझे। बहुत अच्छी बात आपने कहा कि ये वेब पोर्टल की दुनिया में आपने एक पुस्तक लॉन्च की और लोगों ने बहुत सराहा इसे, बहुत बहुत बधाई इसके लिए। लोकृति जी, आप बताएं अपने बारे में कुछ, आपकी जर्नी, पढ़ाई कहाँ से शुरू हुई, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं हमारे श्रोताओं को? मेरी जर्नी शुरू हुई है, मैं रांची से ही मेरी पढ़ाई कंप्लीट हुई है और मैंने हिस्ट्री ऑनर्स से ग्रेजुएशन किया है और फिर मैंने वही घर वगैरह की जिम्मेदारी थी क्योंकि मैं अपने घर की बड़ी बेटी हूँ, तो मैंने फिर जॉब वगैरह किया, फिर आगे की जर्नी चलती रही, शादी हुई, बच्चे हुए, अभी चल ही रही है। एक माँ होने के बावजूद हाल ही में आपका एक बेबी हुआ और उस टाइम आपने ये उपन्यास अपना लॉन्च किया। इस विषय में आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा? एक्सपीरियंस देखिए बहुत संघर्ष बहुत रहा और ऐसा कह सकते हैं कि बच्चे के साथ मैंने एक नई शुरुआत की क्योंकि मुझे लग नहीं रहा था कि मैं ये कर पाऊंगी। पिछले 10 साल का पेंडिंग था। मैं खुद अपनी माँ की केवल बच्ची थी उस समय जब मैंने लिखा था। 2013 की लिखी हुई है मेरी ये किताब और अब मैं खुद 2 बच्चों की माँ बन चुकी हूँ, तो ये बहुत लॉन्ग टाइम की जर्नी थी और मैं लास्ट तक, मुझे एक दिन पहले तक लग रहा था कि हो पाएगा कि नहीं। बस भगवान का बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ, उनको बहुत धन्यवाद करती हूँ और शायद मेरा बच्चा भी मेरे लिए बहुत लकी था जो 10 साल का पेंडिंग काम इस बार निपट गया। हाँ, संपन्न हो गया। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। अब मैं फिर से बधाई देना चाहता हूँ आपके इस उपन्यास के लिए। अब हमारे श्रोताओं को बताएं कि आपने लेखिका की जर्नी जो शुरुआत की वो कैसी रही आपकी? देखिए, जर्नी ऐसी थी कि मैं पता नहीं क्यों बचपन से ही, मतलब जब मेरी उम्र शायद 7-8 साल की रही होगी तो मैं कुछ लिख लिया करती थी। कभी कुछ भजन लिख देती थी क्योंकि मेरे घर में बहुत ना मतलब स्पिरिचुअल, हाँ, बहुत वैसा ही माहौल था। हमेशा जय गंगा मैया, श्री कृष्णा, अगर वो दिया हुआ एपिसोड स्टार उत्सव में आ रहा है, सारा एपिसोड चलेगा ही चलेगा, तो मैं उसी तरीके से कुछ ना कुछ लिख दिया करती थी। दोपहर में भी मेरे घर में भजन ही बजता रहता था, मेरा ऐसा माहौल था। लेकिन लोग सोचते थे ऐसे ही कुछ कर रही है, उतना वैल्यू नहीं मिलता था उस समय और शायद उतना ग्रेड भी, लेवल भी नहीं होगा मेरा। फिर धीरे धीरे लिखते गई। फिर कॉलेज टाइम में एक बार दिल भी टूटा था मेरा तो उसके बाद पहले तो लिख ही रही थी, दिल टूटने के बाद और ज्यादा लिखने लग गई। अच्छा। तो ऐसा कहते हैं कि जब तक ना टूटे तब तक एक राइटर पूरा नहीं होता है। तो फिर उसके बाद मैं शायद धीरे धीरे अधूरी से पूरी होने लगी और पूरे होते होते अभी मैं यहाँ पहुंची हूँ। आगे का पता नहीं, अगर आप लोग की मंगल कामना, शुभकामना साथ रही तो मैं आगे जरूर झारखंड का नाम वैश्विक पटल पे रोशन करना चाहूँगी। बिल्कुल, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है, रेडियो खांची के पूरी टीम की शुभकामनाएं आपके साथ है और हमारे श्रोता भी आपको शुभकामना देना चाहते हैं। आप हमें बताइए कि अभी आपने दिल टूटने की बात की, तो हमारे श्रोता बहुत सारे सुन रहे होंगे जिनके हाल में दिल टूटा हो, उन्हें कुछ अपना एक दिल टूटे आशिक की बयां सुना दे। मैं उन्हें बस यही सुनाना चाहूंगी, यही बताना चाहूंगी कि कुछ भी चीज कभी भी खत्म नहीं होता है, हर पल एक नई शुरुआत होती है। बिल्कुल। और एक इंसान इतना ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं हो सकता है कि उसके लिए हम सब कुछ छोड़ दें। हमारे पास ऑलरेडी बहुत सारे ऐसे रिश्ते होते हैं ना जो हमें उस इंसान के पहले से और उस इंसान के बाद तक हमेशा बहुत ज्यादा प्यार करने वाले हैं।
इसलिए उस बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचना चाहिए। और हमें हमेशा यही सोचना चाहिए, आप अपने रिश्ते में हमेशा लॉयल रहिए, कभी तो गलत कीजिए नहीं, किसी को डिच करने के बारे में सोचिए नहीं। और दूसरी चीज, अगर आपके साथ बाय द वे ऐसा हो जाता है तो उस बारे में लेकर के इतना नहीं बैठना चाहिए, वो नहीं और सही, और नहीं और सही, और नहीं और सही। बिल्कुल। एक वही इंसान नहीं है, एक्स के अलावा भी बहुत सारे अल्फाबेट्स होते हैं। बहुत बहुत सही बात आपने कही। आपने तो ये जानकारी बहुत अच्छी बताई हमारे श्रोताओं को, खास करके दिल टूटे आशिकों को। अब मैं चाहता हूँ कि आप अपनी लेखनी से कुछ सुनाएं हमारे श्रोताओं को। लेखनी से मैं यही सुनाना चाहूंगी कि कुछ तुम कहो कुछ मैं कहूँ, कुछ तुम कहो कुछ मैं कहूँ, कभी जो रूठो तुम मैं मनाने का हुनर रखूं, और मेरे रूठ जाने पर तुम भी मना लिया करो। मेरी कुछ बातें कभी कभी बेतुकी सी हुआ करती हैं तो तुम भी समझ जाया करो, और तुम्हारी इच्छाएं समझने में मैं भी वक्त न जाया करूं। तुम मेरे घर की बेटी बन जाओ, मैं तुम्हारे घर का बेटा बन जाऊं। जब तुम निकलो घर से बाहर अपनी पहचान बनाने को, तो छोड़ के जमाने को मैं भी तुम्हारा हाथ बटाऊं। न तुम दासी न मैं तुम्हारा स्वामी बनूं, जो संग है ये जीवन भर का, जो साथ है ये जीवन भर का, तो आओ दोनों संग मिल दिया और बाती बने। क्या बात है, आपने बहुत खूब रची है इस कविता को। आपने इसमें एक लाइन ऐड किया है, बहुत बहुत अच्छा है। वो है कि तुम मेरे घर की बेटी बनो, मैं तुम्हारे घर का बेटा बनूं। ये सोच अगर आ जाए तो समाज अपने आप में बहुत सुगम हो जाएगा। हाँ, बिल्कुल सही बात है। और मेरी बहुत खुशकिस्मती है कि मुझे ऐसे ही परिवार और पति मिले हैं। बहुत अच्छी बात है। तो एक बात ये भी है कि आपका अगर दिल टूटा है तो आप ये मत सोचिए क्यों टूटा है, क्योंकि हो सकता है आपने उसके लिए जितनी भी व्रत उपवास पूजा पाठ किए हो वो उस लायक नहीं था, इसीलिए आपको उससे बेटर मिलने के लिए आपका दिल टूटा है। ये तो हो गई हंसी मजाक की बात और जिंदगी की बात। अब मुझे एक और बात बताइए लोकप्रिय जी कि आप समाज सेविका भी हैं, लेखिका भी हैं, कवित्री भी हैं, अभिनेत्री भी हैं, तो ये सारे अलग अलग जोन के जो कार्य हैं इसमें आप सामंजस्य कैसे बैठाते हैं? सामंजस्य बस ऐसे ही बैठाती हूँ कि मैं कभी सोचती ही नहीं हूँ कि मैं लेखिका हूँ या मैं कवियत्री हूँ या मैं ये हूँ। अगर मुझे आज बोला गया कि आज आपको आके यहाँ पे मन संचालन करना है तो मैं ये सोच लेती हूँ आज मैं मन संचालिका हूँ। मैं कभी भी एक ही रोल को अपने माइंड में सेट होने ही नहीं देती हूँ। आज सुबह उठी, आज कुछ लिखने का मन किया, आज मैं लेखिका हो गई। कल कुछ कहने का मन किया, मैं संचालिका हो गई। परसों समाज में कुछ प्रॉब्लम हो गया, मुझे वहाँ जाना पड़ा तो मैं समाज सेविका हो गई। बिल्कुल, बहुत सही कहा आपने। आपके इस बात से मुझे एक मेरा मक्ता याद आया कि सीखता हूँ मैं हवा से और नदी से, सीखता हूँ मैं हवा से और नदी से, इसलिए रंजन कभी ठहरा नहीं। वाह, बहुत खूब, बहुत खूब। और थैंक यू। अब आगे बात करें तो लेखनी में किन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए? आप एक उपन्यासकार हैं, कवियत्री हैं, तो किन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए? सबसे पहले तो एक लेखक के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है कि वो समाज को एक सही दिशा प्रदान करे। हो सकता है कुछ लोगों को अच्छा ना लगे, लेकिन आजकल जो कंटेंट चल रहा है मार्केट में, खास तौर से मैं वेब सीरीज की बात करना चाहूंगी, वो कंटेंट इस तरीके से है कि हमारा परिवार, हमारा समाज वो पूरी तरह से भंग हो जाए, पूरी तरह से टूट जाए। क्योंकि आप देखेंगे कि जितनी भी अवैध संबंध हैं उसको दिखाते हैं, ठीक है। पति पत्नी के बीच में संबंध नहीं होना चाहिए, और बाकी उसके साथ, पड़ोसी के साथ, इसके साथ, जिसके साथ, तिसके साथ, सबके साथ संबंध होगा। जिसके साथ होना चाहिए उसके साथ नहीं होगा। इट मीन्स कि आप पॉइंट कीजिए कि हमारा समाज किस ओर जा रहा है। हमें सबसे पहले ये पहचानना होगा कि हम लिख क्या रहे हैं, कंटेंट क्या है हमारा, और शब्दों का चयन आप ऐसा कीजिए जिससे यूथ जुड़ पाए। नहीं, अगर नहीं जुड़ पाएंगे तो फिर आपको तो कोई पढ़ेगा ही नहीं, पहली चीज है। और दूसरी चीज है कि हमको ये देखना है कि हम एक लेखनी की धार से समाज को तराश के क्या बनाते हैं। आपने एकदम सही बात बताई कि वेब सीरीज की दुनिया में अभी ऐसे ऐसे संबंध दिखाया जाता है, कहीं ना कहीं हमारे माइंडसेट को खराब करते हैं। और फिर आपको लगे अरे छोड़ो ना यार, एक बार अगर अफेयर चला ही लेकिन तो क्या हो जाएगा, एक बार हो ही जाएगा तो कौन सा बहुत बड़ा पाप हो गया है। हालांकि हमारा समाज ऐसा रहा है क्या? राजा दशरथ जी, राजा राम जी, हमारे समाज में कभी भी ऐसा नहीं रहा है। वैधानिक रूप से अगर कोई किसी राज्य को जीतता है तो वो उसको पत्नी बनाकर लाता है ताकि उसको दासी का दर्जा न मिले। कभी भी अवैध संबंध हमारे समाज में दिखाया गया। एक अवैध संबंध रामायण की रचना हो गई, एक और अवैध संबंध से महाभारत हो गया। बिल्कुल। तो ये जो दिखाया जा रहा है ये कहीं ना कहीं हमारी मानसिकता को, हमारे समाज को किस दिशा में लेकर जा रहा है। इससे बलात्कार के केसेस, इससे अब्यूजिंग केसेस बढ़ेंगे या घटेंगे? ये तो हो गई माइंडसेट वाली बात कि आप अगर बचपन से उसे गलत चीज सिखा रहे हैं, प्रोवोक कर रहे हैं। कहीं ना कहीं होता है कि अभी हम अभिनेत्रियों की बात करें, वो जिस ड्रेस में दिखाई जाती हैं फिल्मों में या वेब सीरीज में,
अगर असल ज़िंदगी में देखा जाए तो वो वैसे नहीं होती हैं। वो जैसे एक्ट करती हैं वैसे रियल लाइफ में नहीं होती। रियल लाइफ में वो बड़े सजी सजाई रहती हैं। तो इससे भी इफेक्ट पड़ता है कि अभी मिडिल क्लास के लोग खास करके या लोअर क्लास के लोग जो होते हैं वो इसे देखते हैं और अपनी ज़िंदगी में अमल करना चाहते हैं, उसके चक्कर में गलतियां करते हैं। बिल्कुल। खैर ये तो बहुत सारी बातें हैं, इस पे टॉपिक लंबा चला जाएगा। क्योंकि तुम ही हो से कुछ आप हमारे श्रोताओं को जो इंटरेस्टिंग पार्ट है आप सुनाएं। क्योंकि तुम ही हो का मैं थोड़ा सा आपको एक ग्लेंस बता देती हूँ, अगर हो सकता है आपको बहुत अच्छा लगे, क्योंकि लोगों को बहुत पसंद आ रहा है अभी फिलहाल ये। क्योंकि तुम ही हो वो प्रकृति को जीवन के उस मोड़ पर, उस पड़ाव पर मिला है जब उस जैसे इंसान की उसे सबसे ज्यादा जरूरत है। उसकी प्यार भरी पागल नजरें प्रकृति को भी उसे चाहने से रोक नहीं पा रही है। वो उसके प्यार में पूरी तरह और बहुत बुरी तरह पागल हो चुकी है, दीवानी हो चुकी है उसकी नजरों की। लेकिन आखिर वो कौन सा सच है जिसे जानकर उसके पैरों तले की जमीन खिसक गई? जो उसके लिए सब कुछ हो चुका था अचानक उससे दूर हो गया है, बहुत दूर। क्या वो धोखा है? क्या वो बेवफाई है? आखिर उसमें ऐसा क्या दिखा प्रकृति को जो इतनी बड़ी बात होने के बाद भी उसकी यादों से दूर नहीं हो पाई है? व्हाट्सएप, फेसबुक, वीडियो कॉल से टच में रहने की पूरी कोशिश। उसने ढेर सारे मैसेजेस किए, उसने वो ढेर सारे मैसेजेस पढ़े भी, लेकिन एक का भी जवाब नहीं दिया। क्या ये सिर्फ टेक्निकल प्रॉब्लम है या कुछ और? क्या प्यार को बरकरार रखने के लिए सचमुच आज टेक्नोलॉजी जरूरी हो चुकी है? क्या आज इंसान के साथ साथ प्यार भी प्रैक्टिकल हो चला है? पर क्या सच्चा प्यार प्रैक्टिकल हो सकता है? जो प्रैक्टिकल हो उसे हम प्यार कह सकते हैं? क्या हुआ होगा? क्या वो दोनों कभी एक हो पाएंगे? क्या ये प्यार की कहानी पूरी हो पाएगी या फिर ये अपने पहले अक्षर की तरह ही अधूरी रह जाएगी? क्या आज का प्यार अपने साथ ढेर सारी शर्तें लेकर आता है या वो हमेशा की तरह आज भी निशर्त है, अनकंडीशनल है? इन सब सवालों का जवाब मेरी इस उपन्यास क्योंकि तुम ही हो में है। बिल्कुल, ये सारे सवालों के जवाब जानने के लिए आप लोकृति गुप्ता की क्योंकि तुम ही उपन्यास जरूर पढ़ें। और पढ़ने के लिए आप फ्लिपकार्ट पे इसे खरीद भी सकते हैं। मेरी उपन्यास अभी फ्लिपकार्ट पे आ चुकी है। आप गूगल करेंगे क्योंकि तुम ही हो बाय लोकृति गुप्ता तो आपको फ्लिपकार्ट का लिंक मिल जाएगा। और अब लोकृति जी जाते क्योंकि समय हो चला है। हाँ बिल्कुल, हम चाहते हैं कि हमारे श्रोताओं को आप अपनी तरफ से कुछ मैसेज दें। मैसेज यही है कि जिंदगी एक गीत है, गुनगुनाना सीख ले। जिंदगी एक जंग भी है, लड़के जाना सीख ले। जिंदगी अगर हंसाती है तो जिंदगी रुलाती भी है, और जिंदगी गिराती है तो जिंदगी चलना सिखाती भी है। लोकृति जी, आपने बहुत ही शॉर्ट और सटीक मैसेज दिया है हमारे श्रोताओं को। अब हम चाहते हैं, क्योंकि हमारा समय हो चला है जाने का, तो आपका रेडियो खांची 90.4 FM में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। श्रोताओं, हमारे साथ अभी बनी हुई थी लोकृति गुप्ता जी, जिनका हाल ही में एक उपन्यास आया है क्योंकि तुम ही हो। आप फ्लिपकार्ट से इसे पढ़ सकते हैं मंगवाकर। और बहुत सारी बातें हमने की, उम्मीद है आपको बहुत अच्छी लगी होगी। श्रोताओं, हम शो के अगली कड़ी में किसी और गेस्ट के साथ मौजूद रहेंगे आपके लिए और करेंगे ढेर सारी बातें हमारे कार्यक्रम रूबरू में। तब तक के लिए मुझे यानी आरजे रंजन को दीजिए इजाजत और सुनते रहिए रेडियो खांची 90.4 FM, हम सबका रेडियो। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम रूबरू। हम फिर मिलेंगे आपसे अगले एपिसोड में एक नए चेहरे और ढेर सारी बातों के साथ, ओनली ऑन 90.4 FM, हम सबका रेडियो।